मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने जबलपुर के पाटन में प्रदेश की भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर सियासी वार किए। मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अब तो बीजेपी को भी शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री कहने में शर्म आ रही है। बीजेपी ने अब तक मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि भाजपा को शिवराज पर भरोसा नहीं रहा। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि स्वास्थ्य, रोजगार, कानून सुरक्षा, राशन व्यवस्था सब कुछ चौपट है। सीएम रहते एमपी में निवेश की शुरुआत की, लेकिन किसी को मध्य प्रदेश पर विश्वास नहीं। यहां की पहचान भ्रष्टाचार से है। प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का गवाह है या फिर इसका शिकार है। इसके अलावा कमलनाथ ने बिजली ट्रांसफार्मर में भाजपा नेताओं और बिजली कंपनी के करीबियों के होने के चलते भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके अलावा गौशालाएं दुगनी बनाने, जबलपुर में मटर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने और 100 रुपए 100 यूनिट बिजली देने के वायदे किए। आगे जाओ। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है? चलिए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे यहाँ पुराने चेहरे हैं, पर कुछ नए चेहरे भी मैं देख रहा हूँ। बहुत खुशी हुई आप इतने सुबह आए। आज पूरे प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। भाजपा के 4 चलो भैया थोड़ा सा पीछे हो जाओ, इनको उधर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो भैया? आपको ही बने। आज पूरे प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारे मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की मतदाता ने शिवराज सिंह जी को विदा करने के लिए अब तड़प रही है। केवल इंतजार नहीं कर रही, तड़प रही है। भाजपा के 4 नए चेहरे, बनावटी भाजपा, दिखावटी भाजपा, मिलावटी भाजपा और सजावटी भाजपा। आज हमारे सामने जो प्रश्न है वो शिवराज सिंह जी की नौटंकी और कमलनाथ की गारंटी। हमारी सरकार रही थी, मध्य प्रदेश की जनता गवाह कि हमने किस प्रकार अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। पर आज सबसे भ्रष्ट प्रदेश पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति, आप भी, इसमें आप भी इंक्लूडेड है, या तो भ्रष्टाचार के गवाह है या तो भ्रष्टाचार के शिकार है। आज भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था बनाई है, पंचायत से लेकर ऊपर तक, ये मध्य प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं। घोटालों का कोई अंत नहीं, रोज नया घोटाला है। ये आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परिचय है। अब मतदाता गुमराह नहीं हो पाएंगे। शिवराज सिंह जी जितनी घोषणाएं कर दें, इनकी घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है।
और इस तरह घोषणाएं कर रहे हैं जैसे अगले 5 साल इनको ही रहना है। भाजपा को तो शर्म आ रही है कहते हुए कि शिवराज सिंह जी हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है। अभी तक नहीं कहा, बड़े बड़े नेता आए, किसी ने नहीं कहा कि शिवराज हमारा चेहरा है। और हम तो चाहते हैं ये कहें शिवराज ही चेहरा बने, क्योंकि असलियत शिवराज जी की अब पहचानी है। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हमारा बेरोजगार नौजवान, सबसे बड़ी चुनौती हमारे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ नौजवानों की है जो बेरोजगार घूम रहे हैं। यही नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की नौटंकी है, जबकि कमलनाथ की गारंटी है। वहीं सुरजेवाला ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देकर इस पैसे से एमएलए खरीदे हैं। मसलन आपने किसानों का पैसा लूटकर सरकार बनाई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी ने यह कहकर सत्ता ली थी कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे, कर्ज माफी करेंगे, फसल का उचित दाम देंगे और किसानों को समय पर बिजली पानी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा धोखा भाजपा ने मजदूरों और किसानों के साथ किया है। ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य के प्रतिमा के अनावरण पर सुरजेवाला ने कहा कि ये सभी की इच्छा है, लेकिन भाजपा को उनके जीवन का कुछ हिस्सा आत्मसात करने की जरूरत है। आदि शंकराचार्य उस नौजवान का नाम है जो सड़कों पर भटक रहा है। आदिवासी दलित पिछड़ों का नाम आदि शंकराचार्य है। भाजपा इन्हीं आदि शंकराचार्य का अपमान कर रही है। सबसे पहले आपका स्वागत। पाटन की उपजाऊ जमीन पर महाकौशल की मेहनती धरती पर शिवराज सिंह चौहान और भाजपाइयों ने ग्रहण लगा दिया। भाजपा का डीएनए ही किसान और खेत मजदूर विरोधी है और लंबी बात आपसे जनसभा के माध्यम से करेंगे, पर मैं एक ही बात कहूंगा। पूरी बात का सार कमलनाथ जी ने कहा। शिवराज सिंह की नौटंकी और कांग्रेस और कमलनाथ की गारंटी, यही इस चुनाव का 4 शब्दों का सार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको साधुवाद आज यहाँ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला के पाटन प्रवास के दौरान कांग्रेस विधायक तरुण भानोट, विनय सक्सेना, लखन घनघोरिया, संजय यादव, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान चुनावी सभा में भी कमलनाथ और सुरजेवाला की जोड़ी पर आसीन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बहुत जल्द आप सबके आशीर्वाद से पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रहे आदरणीय श्री कमलनाथ जी, मंच पर आसीन हम युवाओं के प्रेरणा स्रोत, लगनशील जुझारू नेतृत्व के धनी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, मध्य प्रदेश के प्रभारी आदरणीय रणदीप सुरजेवाला साहब, मंच पर उपस्थित मेरे सभी साथी विधायकगण, सभी सम्मानित जन, सामने बैठे आप, पाटन क्षेत्र के और आसपास के आए सभी सम्मानित जनों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मुझे पता है आप बहुत दूर दूर से आए हैं और आपके आने का मकसद ये है कि आप हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता आदरणीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी को और हमारे होने वाले मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जन जन के चहेते दुलारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी को सुनना चाहते हैं। और आपके और उनके बीच में मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, क्योंकि हम सबकी तो मुलाकात कभी न कभी कहीं न कहीं सुख और दुख के कार्यक्रम में होती रहती है। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, 2018 में जब मध्य प्रदेश की जनता ने एक 15 साल के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस पार्टी को यह आशीर्वाद दिया था कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में आप सरकार बनाएं और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं, तो मुझे भी सौभाग्य मिला था कमलनाथ जी के साथ उनके मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के मंत्री के रूप में काम करने का।
साथियों, मैं सिर्फ 2 मिनट का समय लेकर आपको यह बताना चाहूंगा और यह जानकारी आप तक होना चाहिए, क्योंकि तथाकथित वो झूठे लोग जो सिर्फ आपको भड़काकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, धर्म और मजहब के नाम पर हमको लड़ाते हैं, जो किसान की बात नहीं करते, जो बेरोजगार की बात नहीं करते, जो महंगाई की बात नहीं करते, पर जब चुनाव आ जाता है तो तरह तरह के प्रपंच लेके आपके बीच में आते हैं। उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा और हर व्यक्ति पूछिएगा कि जब 2003 में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो इस प्रदेश के ऊपर मात्र 1 साल हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था हमसे। आप सब भूले नहीं होंगे, इस प्रदेश के ऊपर मात्र 26,000 करोड़ रुपए का ऋण था, सिर्फ 26,000 करोड़ का ऋण था। आज मैंने वित्त मंत्री के रूप में काम किया है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा है। 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, और जितना कर्जा 2003 में था उससे अधिक प्रति वर्ष मध्य प्रदेश की सरकार ब्याज भर रही है। अब आपके सामने यह सवाल है कि जब हमारा किसान खुश नहीं है, उसकी आमदनी नहीं बढ़ी, जब महंगाई से हमारी माताएं बहनें परेशान हैं, जब हमारे बेरोजगारों के हाथों को काम नहीं मिल रहा, तो ये लाखों करोड़ रुपया जो आपकी मेहनत की कमाई का मध्य प्रदेश की सरकार के खजाने में जाता है, ये कहां गया? जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालना चाहिए शिवराज जी को। आप सब उनसे कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको 17 साल हो गए इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए, अब तो आप एक हिसाब देने की यात्रा निकालिए कि 17 साल में आपने क्या क्या मध्य प्रदेश में किया। साथियों, आप सब समझदार लोग हैं, संस्कारधानी जबलपुर का और पाटन क्षेत्र का, हमारे जबलपुर जिले का बड़े प्यार का नाता है। बड़े प्यार से मात्र 1.5 माह का समय आपके पास बचा है। जब चुनाव हो, हाथ का बटन दबाएं, इस भाजपा की सरकार को यहां से रवाना करें और एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। ये माइक भी शिवराज की सरकार की तरह है, चलता ही नहीं, रुकता रहता है। तरुण भनोट जी, लखन भाई, संजय यादव जी, विनय सक्सेना जी, जगत बहादुर सिंह, अनु भाई, डॉक्टर नीलेश जैन जी, रामेश्वर नीखरा जी, भाई सुनील जी, विभाष चौधरी जी, नीलेश अवस्थी जी, डॉक्टर अशोक जी, विक्रम जी, राजेश जी, राधेश्याम जी, वीरेंद्र चौबे जी, रमेश चौधरी जी, रूपेंद्र पटेल जी, दुर्गेश जी, उदय जी, मंच पर विराजमान और मेरे सामने बैठे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो गरीब मेहनतकश मजदूरों और किसानों की इस धरती को और आप सबको जो सुबह 9 बजे से यहां इकट्ठे, मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आप सबका अभिनंदन, आप सबका वंदन। साथियों, मैं थोड़े शब्दों में अपनी बात कहूंगा। मैं आज भी अपनी जमीन अपने हाथ से खुद जोतता हूं, इसलिए उस मजदूर और किसान की बात करूंगा जो पाटन का। याद करिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने यह कहकर सत्ता ली थी, एक सबसे बड़ा वादा जिससे पूरे देश में सत्ता आई। उन्होंने कहा किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे, किसान की कर्ज माफी करेंगे, किसान की फसल का उचित दाम देंगे, किसान को पानी और बिजली सही समय पर मिलेगा और 85% ये देश और 90% ये प्रदेश आज भी खेती बाड़ी करता। पर हुआ क्या? सबसे बड़ा धोखा अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ किया
तो वो खेत में जमीन जोतने वाला मजदूर, वो दलित हो, आदिवासी हो, वो किसी भी जाति से हो, और जो किसान भाई हैं उनसे किया। डॉक्टर नीलेश जैन यहां 2 ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे। अरे नीलेश भाई, ये तो दोनों ट्रांसफार्मर फेल हो चुके, जल जाते हैं ना खेत के ट्रांसफार्मर। तो शिवराज सिंह का ट्रांसफार्मर और नरेंद्र मोदी का ट्रांसफार्मर, ये तो दोनों जल चुके। और ये जो जोश नौजवानों का, किसानों का, ये हजूम जो आज दिखता, ये इस बात का गवाह। तरुण भनोट जी कह रहे थे, लखन घनघोरिया जी कह रहे थे, दूसरे मेरे साथी कह रहे थे कि ये सबसे बेहतरीन मटर पैदा करने वाली धरती। पाटन का मटर बंबई और हैदराबाद तक और दिल्ली तक जाना जाता है। पर असलियत क्या है? जब हम मटर लेकर बाजार में जाते हैं, इसी मंडी में आते हैं, एक हफ्ता तो 30 रुपये का भाव मिलता है। उसके बाद पेट और पीठ एक करके धरती से सोना पैदा करने वाले किसान को 15 से 20 रुपया मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े धन्ना सेठ जब उसी मटर को नागपुर, बंबई, हैदराबाद और दिल्ली ले जाते तो वो 100 से 150 रुपए में मिलता है। आदरणीय कमलनाथ जी, आज इन सारे हजारों किसानों की तरफ से नीलेश भाई ने कहा, दूसरे मेरे भाइयों ने कहा, आज उन सब किसान भाइयों की एक मांग जरूर मांग कर जाइएगा, यहां मटर प्रोसेसिंग प्लांट की घोषणा करके जाइएगा और उसे लागू करवा कर दिखाइएगा। 18 साल में शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया। 18 महीने नहीं, 8 महीने के अंदर कमलनाथ इसे कर कर दिखाएंगे। ये हमारा वचन और वादा है, वो खुद आपको बताएंगे। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी, मेरा गला बहुत खराब हुआ है तो बोलने में बड़ा कष्ट होगा, कोशिश तो करूंगा मैं। हमारे भूतपूर्व मंत्री तरुण भानोट जी, भूतपूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जी, विनय सक्सेना जी, संजय यादव जी, नीलेश अवस्थी जी, हमारे जबलपुर के महापौर अन्नू सिंह जी, विक्रम सिंह जी, नीलेश जैन जी, सभी यहाँ आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और ये अति उत्साहित नौजवानों, अब आप मेरे साथ मिलकर नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता। मैं मां नर्मदा को प्रणाम करता हूं। नर्मदा के किनारे आज हम हैं। हमारा महाकौशल की भूमि वीरों की भूमि है, संग्राम सेनानी की भूमि है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। पाटन की पहचान क्या है? सूर्यबाला जी सुनिए, पाटन की पहचान क्या है? पाटन की पहचान प्यार और सम्मान है। मैं